नमस्कार। चर्चित मुहावरा है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो क्या 28 सीटों के उपचुनाव में इस मुहावरे की नज़ीर पेश होने जा रही है? कांग्रेस के लिए कर्ज माफी के बाद दूसरे नंबर पर शुद्ध को लेकर युद्ध का जो अभियान, जिसे सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता अपनी सभाओं में, भाषणों में सुनाते आए हैं, जिसका क्रेडिट लेती रही है पार्टी और कमलनाथ सरकार, अब उस अभियान पर क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और इस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का दावा है कि शुद्ध को लेकर युद्ध का जो अभियान है वो उनका ब्रेन चाइल्ड था। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, ये कह रहे हैं कि भिंड में जो अवैध उत्खनन हो रहा था उस वक्त उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कमलनाथ सरकार में कि इस तरह का अभियान शुरू किया जाए और उन्हीं के अनुरोध पर इस अभियान की शुरुआत हुई। तो 28 सीटों के उपचुनाव में सियासी जोड़ तोड़ के बाद अब जो ये श्रेय लेने की होड़ मची है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति इसी को कहते हैं क्या? कल तक जो आरोप थे चुनाव माहौल में, वो तमगे भी बन सकते हैं। लिहाजा सुर बदल गए हैं। अब पिछली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही मंत्री पद की सौगात पाए तुलसी सिलावट। अब कमलनाथ सरकार में चलाए गए शुद्ध को लेकर युद्ध अभियान उनके दिमाग की उपज थी। उन्होंने कहा उनकी पहल पर पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था। एक उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। पूरे मध्य प्रदेश में ये सोच, ये योजना एक मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते मेरी थी। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का दावा है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत उनके गृह जिले भिंड से हुई थी और बाद में मिलावटखोरों और अवैध उत्खनन के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में ये अभियान शुरू किया। गोविंद सिंह ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर सिलावट की पहल पर शुद्ध का युद्ध अभियान शुरू हुआ था तो बीजेपी की सरकार में बंद क्यों हो गया? अब तुलसी सिलावट जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर मुहिम चालू हुई है तो मैंने स्वयं सबसे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र लाहौर में मैंने चालू करवाई थी और माननीय कमलनाथ जी से मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने छापा लगवाया था और पूरे प्रदेश में चला। और अगर वो थे तो आज वो फिर मंत्री हैं, शिवराज सिंह की सरकार में सहयोगी हैं, दल बदल करके गए हैं, तो आज क्यों बंद कर रहे हैं? आज क्यों खुलेआम रेत माफिया चल रहा है? असल में 28 सीटों के ये उपचुनाव केवल जीत हार के चुनाव नहीं हैं। कई नेताओं की पूरी सियासत दांव पर लगी है। नेता खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन सा दांव वोटर के बीच चल पाएगा। इसलिए अब होड़ है, वोटिंग से पहले जो खाते में आ जाए उसके लिए दौड़ है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं और साथ में जुड़े हैं इंदौर से बीजेपी नेता गोविंद मालू जी और जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करना चाहूंगी और फ्लैशबैक में चले हम उस वक्त जब कमलनाथ सरकार का दौर था और शुद्ध को लेकर युद्ध का ये अभियान शुरू हुआ था। खबर न्यूज़ 18 की भी थी, दूध में मिलावट को लेकर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी और इसको मेंशन भी किया था उस वक्त कमलनाथ ने। वो पूरी खबर आप रिकॉल करें, क्योंकि अभी ज़रूर सियासी दलों के बीच में श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सेदारी न्यूज़ 18 की भी है इस अभियान में। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय में सबसे ज़्यादा
जो मुद्दा है वो न्यूज़ 18 ने प्राथमिकता के साथ उठाया था और हमने बताया था कि चंबल इलाके में किस तरीके से नकली दूध, मावा और घी बनाने की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और किस तरीके से नकली दूध का सिर्फ मध्य प्रदेश कनेक्शन नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ भी कनेक्शन निकल कर आया था और कितने बड़ी संख्या में कितनी ज़्यादा परिवारों के घर तक नकली दूध पहुंचाने का काम हो रहा था। इसका खुलासा न्यूज़ 18 ने अपने चैनल पर किया था और इस बात के बाद इस खबर के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक कार्यक्रम में न्यूज़ 18 के इस अभियान का जिक्र किया था और उसके लिए कमलनाथ ने धन्यवाद भी दिया था कि न्यूज़ चैनल के जरिए मिलावट को लेकर जिस तरीके का अभियान चलाया गया है उसी से प्रेरित होकर तत्कालीन राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ने का काम किया था। लेकिन सबसे हैरत करने वाली बात है, हम न्यूज़ चैनल होने के नाते किसी भी तरीके का क्रेडिट लेने का काम नहीं करते हैं क्योंकि न्यूज़ चैनल और हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से मिलावटखोरी बढ़ रही है उससे किस तरीके से सरकार को जागरूक किया जा सके, सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके और जनता को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, इसकी जिम्मेदारी निभाने का काम हमने किया है। लेकिन इसके पलट सियासी दल इस बार उपचुनाव से पहले शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान चलाया गया उसके लिए क्रेडिट लेने में एक दूसरे से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और मौजूदा शिवराज सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे तुलसीराम सिलावट का कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी सोच का नतीजा था और यही कारण है कि मिलावटखोरों के खिलाफ तब अभियान चलाया गया था। लेकिन इसके जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बात का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि भिंड इलाके में जिस तरीके से छापे की कार्रवाई हुई थी उसको लेकर उन्होंने कमलनाथ से अनुरोध किया था और उसके बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ राजनेताओं में जरूर नजर आ रही है। हम इसका क्रेडिट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है न्यूज़ चैनल होने के नाते कि हम इस तरीके के मामलों को उठाएं, सरकार को इस बातों की जानकारी पहुंचाएं कि किस तरीके से प्रदेश में मिलावटखोरी हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन शायद राजनेता ये नहीं चाहते, उनकी जो अपेक्षा या मकसद है वो इतना है कि उपचुनाव से पहले जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था, मिलावटखोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उसके प्रेरणादायक वो ही थे। जी शुक्रिया। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, अभी कुछ दिनों पहले के अगर बयानों की, बीजेपी नेताओं के बयानों को रिकॉल करूं मैं तो इसी अभियान को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि चुन चुन कर टारगेट किया गया है इस अभियान के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को। अब आपकी सरकार में जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो ये कह रहे हैं कि उनका ब्रेन चाइल्ड था, अब क्रेडिट ले रहे हैं उसी अभियान की। जो डेबिट हो जनता की नज़र में, जो बैड डेब्ट्स हो गया हो, उस सरकार को तो क्रेडिट लेने का कोई सवाल ही नहीं, ना उसके खाते में कुछ जमा होने वाला है। जहाँ तक क्रेडिट लेने का सवाल है, अच्छे लोग बाहर आ गए, पूरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। उसी तर्ज पर कमलनाथ जी की सरकार में जो अच्छे लोग थे वो इसी कारण बाहर आए कि जो उनका मंतव्य था, जो उनका जन अभियान था, जो उनका जन जागरण था, जो उनका जन दायित्व था, उसे निर्वहन करने में वो अपने आप को असमर्थ और असहाय सिद्ध पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने पार्टी को और सरकार को तिलांजलि दे दी और उसको छोड़ के बाहर आ गए। चाहे ज्योतिरादित्य जी हों, उन्होंने भी कहा कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया, तबादले में भ्रष्टाचार। तो तुलसीराम सिलावट जी ने वो आइडिया उनका था, उनका ये कहना आइडिया मेरा था, उसमें वो कहाँ तक सफल हो पाए, ये बार बार जो हर्डल्स बाकी लोग लाते थे उसके कारण वो अभियान कितना परवान चढ़ा और कितना फ़ायदा हुआ वो अलग विषय है। उनका कहना ये था कि मूल उसका प्रणेता मैं रहा और मूल मेरी वो थी ये आइडिया कि वो शुद्ध के खिलाफ युद्ध का अभियान शुरू किया जाए, मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। जहाँ तक भिंड का सवाल है, माननीय गोविंद सिंह जी कह रहे थे, तो पहले सबसे पहले वहीं से ये मामले उठे
कि किस तरह से नकली दूध, नकली घी और किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य, बच्चों के साथ स्वास्थ्य, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था उस सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा कि अलग अलग जगह पर इन्होंने तो अभियान चालू किया और बाकी नेता वसूली में लग गए, इसको बचाना, उसको गिराना। अब उसमें तुलसीराम सिलावट अकेले क्या करते, क्योंकि बाकी तो अली बाबा 40 चोर, बाकी लोग तो थे ही। तो ये जो निकल गए थे लोग, बाकी लोग स्थानीय जिला के अध्यक्ष कांग्रेस के, वो किसी को छुड़वाते थे कलेक्टर से कह के, मंत्री दूसरे वो इंटरफेरेंस करते थे। तो ऐसे समय पर वो परवान कैसे चढ़ता। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो तो शुरू से कालाबाजारियों के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ और इस तरह माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है। और अभी फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी बिल्कुल को मालू जी, छोड़ेंगे मैं आपके पास लौटूंगी और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनके कॉन्सेप्ट में क्या क्या था, क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ये वसूली अभियान था। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, कांग्रेस के क्रेडिट में कर्ज माफी के बाद जो दूसरा मुद्दा कमलनाथ सरकार के दौर का है, वो शुद्ध को लेकर युद्ध का अभियान है और अभियान था, और उस अभियान को लेकर अब पूरा क्रेडिट जो है वो सिलावट ले रहे हैं और हैशटैग के साथ ले रहे हैं कि मिलावट के खिलाफ सिलावट। चुनावी माहौल में वो उस पूरे अभियान का अपने हिस्से में जोड़ रहे हैं। कैसे आप इसका जवाब देंगे? इस बात को स्वीकार करता हूँ सार्वजनिक रूप से कि सबसे ज़्यादा मिलावट को लेकर अगर किसी ने समाचार दिखाए, लोगों पर कार्रवाई की मांग की, तो वो आपका न्यूज़ 18 चैनल था। आज भी याद है। और उसको लेकर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बड़ा गंभीरता से लिया, कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई करने के बाद ही सारी बातें आपके सामने हैं, क्या क्या हुआ पूरा प्रदेश में। जिसने लोगों ने स्वागत किया था, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में कभी इतने लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया जितना मिलावट के। और जो अभी आदरणीय मालू जी बोल रहे थे, ये तो वो भाषा बोल रहे हैं जो व्यापारियों की होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि व्यापारियों की पार्टी है, तो नफा नुकसान की बात कर रहे हैं, चलन की बात कर रहे हैं। और आदरणीय जो मिलावट होती है वो असली में नकली चीज मिल जाती है, मिलावट हो जाती है। तो तुलसी सिलावट तो खुद मिलावट हुए, वो तुलसी सिलावट नहीं, तुलसी मिलावट हो गए। उनका छोड़ दीजिए, वो क्या करते हैं। मतलब अगर वो सारी बातें मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी के टाइम पर अगर कुछ गलत हुआ है, जैसा इनकी ठेकेदार पार्टी कह रही है भाजपा के साथ ये हमारा हुआ है, तो उसमें स्वीकार करें क्या क्या उनकी भूमिका है, कहाँ उन्होंने क्या किया था। जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है उसमें भी स्वीकार करें, भ्रष्टाचार में कहाँ उनकी अपनी स्थिति रही है। धनोपिया जी की कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हम धनोपिया जी से बात नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग का रुख करूंगी। अनुराग, ये कहीं लग रहा है कि चुनावी माहौल में सियासी दलों को लग रहा है कि जो इम्पैक्ट कर सकता है, जो असर दिखा सकता है, उसको अपने हिस्से में ले लिया जाए, क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुए जब बीजेपी कह रही थी कि ये अभियान असल में वसूली अभियान था। बीजेपी कह रही थी कि इसके जरिए बीजेपी नेताओं को ही टारगेट किया गया। अब तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि मिलावट के खिलाफ सिलावट और इसका क्रेडिट ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उस समय ये जुमला काफ़ी सुर्खियों में आ गया था कि मिलावट के खिलाफ सिलावट, और इसी को कांग्रेस के नेता हर कार्यक्रम में पेश कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से सियासी हो गया है, क्योंकि उस समय जब कार्रवाई हुई तब बीजेपी के नेताओं ने इस बात का भी आरोप लगाया कि माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बीजेपी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने भी इस तरीके के आरोप लगाए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मिलावटखोरी को लेकर न्यूज़ 18 ने पूरी खबरें दिखाई थी और ये भी बताने का काम किया था कि किस तरीके से घर घर तक जहर पहुंच रहा है, और उसके बाद सरकार ने इस तरह की कार्रवाई को शुरू किया था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको एक नाम जरूर दिया था, शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सत्ता भले ही प्रदेश की बदल गई हो, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ राजनेताओं के बीच जरूर मची हुई है। हालांकि अब ये अभियान ठंडे बस्ते में चला गया है, उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब कांग्रेस इस बात को लेकर भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि यदि सिलावट ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की थी तो अब वो ठप क्यों हो गया है, उस अभियान की शुरुआत फिर से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्रेडिट लेने की होड़ सियासी दलों में जरूर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के मुद्दे सीधे जनता पर इम्पैक्ट करते हैं, और प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और यही
यही कारण है कि इस मुद्दे के असर को के उपचुनाव में पेश कराने की कोशिश में दोनों दल नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि सिलावट भी इस पूरे मामले को लेकर क्रेडिट ले रहे हैं, तो डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस पूरे मामले को लेकर अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद, मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालू जी, आपने जैसा सुना अनुराग को भी और डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी सुना होगा आपने, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इतना बेहतर अभियान था और जब सिलावट इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं तो बीजेपी ने अपनी सरकार में उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? देखिए, कोई स्लोगन देना, कोई नारा लगाना और फिर काम करना, भारतीय जनता पार्टी के तो ये मूल पिंड में जुड़ा है कि हम गलत लोगों को पनिशमेंट दें, अच्छे लोगों को हम आगे बढ़ाएं, उनको प्रमोट करें। तो काला बाजारी, माफिया, मिलावटखोर, ये तो भारतीय जनता पार्टी में यूं ही तड़पड़ाते रहते हैं। इन लोगों की तो यहाँ चलती नहीं है। ये तो कांग्रेस में इनका जो गठबंधन है और इनकी जो गलबैयाँ हैं वहीं होती हैं और फिर उनको चलाना पड़ता है ऐसा कहकर अभियान। हम कहकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार हर मंचों से कहा है कि ये अभियान हमारा बहुत सख्ती के साथ जारी रहेगा और कोई भी बख्शा नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। काला बाजारी करने वाले हो चाहे मिलावट करने वाला हो, स्पष्ट रूप से ना, जहाँ चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो, चाहे वो किसी सभा में हो या आपसी संवाद में हो या छोटी बैठक में हो, लगातार उन्होंने प्रशासन की अमले को भी कहा है और ये हिदायत दी है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा और अगर किसी ने किसी को छोड़ा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो प्रतिबद्धता है हमारी और उस प्रतिबद्धता के आगे हम कोई नया नारा लगाना हमारे साथ जुड़ गए। पहले हम उन्हें वक्त नहीं दे पाए थे, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। धनोपिया जी, आपका रुख करेंगे। पहले भी आपका जवाब अधूरा रह गया था तकनीकी दिक्कत की वजह से। मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जो अभियान जिसको लेकर आप 28 सीटों पर जा रहे हैं, कर्ज माफी के बाद शुद्ध को लेकर युद्ध का जो अभियान गिना रहे हैं कांग्रेस के नेता, सिलावट ये कह रहे हैं, हैशटैग के साथ कह रहे हैं मिलावट के खिलाफ सिलावट, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था। पहला सवाल ये, और लगा दूसरा सवाल ये कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि असल में ये अभियान वसूली अभियान था और चुन चुन कर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टारगेट किए गए थे इस अभियान के जरिए। देखिए सैफ अली जी, वास्तविकता यह है कि सबसे पहले चैनल ने इस मामले को उठाया, न्यूज़ 18 ने, कमलनाथ जी ने इसको आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तुलसी सिलावट थे, जो बाद में तुलसी मिलावट हो गए हैं। वो खुद मिलावट है, वो क्या बात करेंगे किसी युद्ध की और किसी चीज़ की। निश्चित रूप से एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि साहब ये युद्ध के नाम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा था कि हमारे मोहन भागवत जी यहाँ नहीं होते तो हम आग लगा देते। उज्जैन के अंदर इनके व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पकड़े गए थे, जिसके यहाँ पर कम से कम 2.5 टन नकली घी मिला हुआ था। तो सारे सारे भाजपा के लोग जुड़े हुए थे। अब ये अगर ये कहते हैं तो फिर बताएं कि ये कार्यक्रम उन्होंने बंद क्यों कर दिया। आज इनको मंत्री बनाए 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में उन्होंने किस पे कार्रवाई करवाई है, कहाँ कुछ हुआ है। शिवराज सिंह चौहान भी आलोचना करते रहे, सारे लोग करते रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, शुद्ध के नाम पर परेशान कर रहे हैं। ये कार्य शक्ति इच्छा के ऊपर होता है। कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर नौनिहालों के साथ, जिन्हें जहर घोल के दूध दिया जा रहा था, लोगों के साथ खान पान में जो मावा और पनीर जैसी चीजों में जहर मिलाया जा रहा था, सारी चीजों के अंदर आपने देखा होगा कि आज हालात ये हो गए थे कि हर आदमी, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी के बाद सबसे बड़ा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध था और जो पॉपुलर हुआ, जनता ने स्वीकार किया, जनता ने सहमति दी और जनता इस बात को सहानुभूति दिखाती है कि गलत हुआ है कमलनाथ जी के अभियान को रोकने के लिए। जो बिकाऊ लोग थे ना, तुलसी सिलावट जैसे लोग जो मिलावट हो गए, ये बिक गए। इन लोगों ने बिकने के बाद पूरी सरकार को बर्बाद कर दिया और मध्य प्रदेश वापस वही पहुंच गया। फिर वही मिलावट शुरू हो गई है। वही आज हालात है, आज हर चीज मिलावट मिलती है। आप देखिए मुरैना भिंड की जो बात करते थे वो सही है कि आज भी स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करना चाहती है तो बताए ना क्या कर रही है। एक आध तो छापे तो मारे, कहीं तो बताएं हमने छापे मार दिए। तुलसी सिलावट मिलावट राम जो है उसको कह के अपने आप बाई लेने की कोशिश करें, करते रहे, खुशी की बात है। लेकिन कम से कम और भी स्वीकार करें कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, क्या भ्रष्टाचार किया था, पार्टी क्यों छोड़ के गए थे, ये सारी बातें स्वीकार करें तो अच्छा रहेगा। मालू जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, धनोपिया जी कह रहे हैं कि मिलावट की राजनीति सिलावट से शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि ये करें अभियान शुरू। हमने अभियान शुरू कर दिया और कांग्रेस के लोग अब आ रहे हैं। जो इन लोगों ने उस समय गड़बड़ की ना, वो हमारे इंदौर के पास में महू में एक अग्रवाल जो इनके कांग्रेस का अध्यक्ष हैं, वहाँ उनको चावल में और ये जो राशन के घोटाले में अभी 50 करोड़, माफ करिए, वो चावल का घोटाला बालाघाट का था।
ऐसे वो आप कई लोगों सारे ने कुछ नहीं लोग, किया है। कई सारे लोग पिछले अरे 15 मेरी साल बात चला है वो जाने भाजपा दीजिए पार्टी पूरी। कार्यकाल में, आपने- गेहूं घोटाला। और ये जो मालू जी कांग्रेसियों को तो 15 उस साल चला है समय मऊ वाला घोटाला, घोटाले का आपके लाइसेंस मिल संरक्षण गया में था, नाम कांग्रेस का बताया, भ्रष्टाचार हमारे का पार्टी में लाइसेंस वो मिल कोई गया था, पदाधिकारी। और ये भाजपा ने जानबूझकर 15 इस साल अभियान की संरक्षण आड़ में दिया है। राजनीतिक भाजपा प्रतिशोध कर पार्टी रहे ने थे। 15 साल संरक्षण हमारा दिया एक उस भी व्यक्ति आदमी को। पर, वो अग्रवाल कांग्रेस पार्टी हमारे के पदाधिकारी भारतीय नहीं है, जनता गलत बोल रहे हैं पार्टी के आप, किसी गलत भी है। व्यक्ति आपका था पर उज्जैन झूठा का केस व्यापारी बनाना को अलग बात अध्यक्ष, है, जिसका पर 2.5 टन नकली घी कोई मिला था। कार्रवाई को उसमें क्या कार्रवाई की आप आपने लोगों ने? अंजाम नहीं सारी दिला सारी पाए। बातें करते हैं आप लोग। देखिए, आज लोगों के लिए ये जो पूरी मिलावटखोरी की जो खाने वाला सरकार होता थी, है, गधे बेचारे घोड़े खाने वाले, तुलसी मुर्गी वाले, सिलावट ने तो अभियान चावल शुरू वाले करा किसानों को खिला रहे हैं और आप आपने लोग। उसकी आपको आड़ में पूरा रिश्वत मिलावट चालू वो कर है दी, श्रोमणी कालाबाजारी, आप लोगों की स्थिति है। मिलावटखोरी, भारतीय पार्टी के ये तो चक्कर आपने में उस बहुत अभियान अंतर के है। आड़ में क्यों चाल आपके का लोगों तो से चेहरा करवाई? अलग-अलग है। मिलावट आज जितनी अभी हो अब रही है, कांग्रेस के लोग जो चावल लोगों को खाने को दिया जा रहा है बालाघाट में हो, कांग्रेस के लोग पकड़ में आ रहे किसको दिया जा रहा है? हैं, जानवरों को दिया जा रहा है। एक गधे, लोगों घोड़े, ने मुर्गियों को दिया जा रहा है। जिन्होंने अरे उस शर्म आना चाहिए आप लोगों को समय भाई। जो 1.25 मिलावट साल करने में, माहिर लोग हो आप लोग। अरे भाई शोर धनोपिया मचाने से जी, कुछ नहीं होगा। मालू जी आपको जो रोकना बात है वो चाहूंगी। सही है धनोपिया जी कि से मेरा आप सवाल है, तो- धनोपिया जी आप किसी- भू माफिया आप तो पर जैसे जब कार्रवाई कर्ज माफी हुई की तो बहुत क्रेडिट ले आरोप रहे हैं। लगे थे, बीजेपी ने ये आरोप मेरी बात लगाया था सुनिए, कि आप कर्ज माफी गरीबों की को क्रेडिट टारगेट ले कर रहे रहे हैं, हैं, आप तो बीजेपी कर्ज माफी नेताओं पे किसानों कार्यकर्ताओं की को आवाज टारगेट कर सुन रहे हैं। लीजिए। धनोपिया जी, मालू जी, क्रेडिट हो रही धनोपिया है जी कि को डिस्क्रेडिट जवाब, हो रही है या डेबिट हो मालू रही है? जी 15 साल धनोपिया जी में- को जवाब देने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सिपाही जी, भाई, 15 धनोपिया साल जी, में भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल बोले में जा हुआ रहे ये था कि सारे भाजपा के नेताओं ने नंबर 2 के धंधे व्यवसाय शुरू कर दिए थे। शासकीय जमीनों पर कब्जा करना, माफियाओं का काम करना, गलत लोग 1 लाख 60 साल लोगों में को ऐसा निकालते सारी हैं, चीजें 2-4 थी। और स्थिति ये थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्यक्रम ये चला, आप तो तो जिसमें हाथ डालते मुख्यमंत्री के थे खिलाफ वो भाजपा का कार्यकर्ता निकलता था, भ्रष्टाचार भाजपा का के नेता आरोप निकलता लगा था। रहे थे, और कोई जिसका नोट परिणाम गिनने की मशीन फिलहाल लगा बीजेपी के ने कहा विज्ञापन दे और रहे थे, स्वयं मुख्यमंत्री कोई श्री अजीत सेहत चौहान की ने बात कर रहे मऊ थे, में कहा था इस बात बड़ी-बड़ी को रिपोर्ट हमें बनी सरकार थी, से आपने गिराना तो पड़ी कि हमारे भाजपा के मंसूर कार्यकर्ताओं पे गोलीकांड, बहुत ज्यादा हमला हो रहा था, फिनांस सब तकलीफ आ रही घोटाला, थी। इससे साफ है आया, कि बेईमानी क्या भ्रष्टाचार करा मिलावट में आपने मिले हुए 100 साल लोग में? क्या मिलावटखोरी की दूर आप करेंगे भी ये सेट लोग? हो गए ये तो क्या खुद उनसे? मिलावट के हैं। इनको कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस के लोगों को तोड़ के मिलावट कर ली। ये ये झूठ मिलावट बोल रहे का थे आप। चरित्र है, एक भी ऐसा कोई चरित्र नहीं है। मालू आज जी, इंसान के लिए इंदौर जो में चावल दिया जा रहा है, बड़ी बालाघाट में कार्रवाई पूरे हुई थी आज जीतू की सोनी स्थिति के क्या है? ठिकानों पर, वो तब चावल ये दिया जा खबरें रहा है, आई थी। ज्यादा हालांकि खाने का होता है। आप धनोपिया लोगों जी, के मालू जी पास से मेरा तो सवाल है, सरकार धनोपिया बनते जी, से मालू जी से पहले मेरा भी सवाल है, लगा देंगे। धनोपिया जी, हमारे मालू जी से मेरा नेताओं को। सवाल है, मालू जी, इंदौर में बड़ी कार्रवाई हुई थी जीतू सोनी के ठिकानों पर इसी अभियान के दरमियान। हालांकि हमारे पास कोई पुष्ट बिल्कुल। खबर नहीं है, लेकिन उस वक्त चर्चा ये आई थी, खबरें ये आई थी, उसके बाद क्या सुनने हुआ? में ये आया था कि बीजेपी के नेताओं के ही फोन गए थे कि इस कार्रवाई को रोका जाए। बिल्कुल नहीं गए हम। उसके बाद क्या हुआ? जीतू सोनी का तो व्यक्तिगत भी था, इनका जो भी आए। उसके बाद ये हुआ जीतू सोनी को जो सरेंडर करा दिया आप लोगों ने, तो सिपाही गुजरात में रखा था, लेकिन सरेंडर करा के भैया ऐश कर जो दो, वरना कार्रवाई होती पहले पकड़ा जाता उनके था। साथ तो आप लोगों विज्ञापन ने आए ये हुआ कमलनाथ कि जी जीतू सोनी के। आपको मिला हुआ इंसान था, आपके साथ कमलनाथ जी सरकार के थी। विज्ञापन बता सकता तभी हूँ मैं, गुजरात में उसको 26 छुपा के जनवरी रखा था आप लोगों ने, जो भू और जैसी माफिया सरकार थे गिरी उसके। आपने उसको और सरेंडर मैंने करवा उठाया दिया। उस अरे मामले थोड़ा को, सा और मिलावटखोर दूसरे दिन माफियाओं के रासुका साथ हुई जुड़े उस हुए पर। लोग हैं आप लोग। इनके आप जिले लोगों के को अध्यक्ष जमीन में को मिलावट का है, थाने से मिलावट का चल रहा है आप लोगों का। अरे भाई, बेईमानी भ्रष्टाचार में डूबे क्यों इस हो। तरह का पाखंड जीतू करते सोनी हो? को आप लोगों ने सरकार क्यों गिरते इस ही तरह सरेंडर की करवा दिया, बेरुपयापन और है उससे आपने? पहले वो 6 महीने तक फरार रहा, गुजरात में रहा। नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, इस तरह अंतर क्या होगा? और बाद में सरेंडर करा के उसको चुपचाप बिठा दिया कि अब आराम से ऐश करो। एक अग्रवाल निकला अभी 100 करोड़ का घोटाला अरे मैं करके। बोल तो रहा हूँ कि भैया एक जीतू आपके सोनी का कृषि सरेंडर मंत्री कराया ने आपने 100 सरकार करोड़ गिरने का के बाद, का घोटाला पहले क्यों नहीं लेके। हुआ? पहले अरे गुजरात देखो में तो छिपा सही दिया अभी उसको, कैसे आते हैं, अस्थि उसको पंजर निकल आश्रय के। दे दिया। ये अरे सारे के नरकंकाल सारे निकल भाजपा के पार्टी का जब सबसे बड़ा आएंगे गंदा है। हमारे आप लोग कांग्रेस मिलावट के लिए भोट कुछ नहीं रह करने जाएगी वाले, धनोपिया जी। मिलावट को बढ़ावा दे रहे हो। कांग्रेस भाजपा में सूझेगा कांग्रेस के नहीं। लोगों को मिला के ये मिलावट जनता करना के शुरू कर बीच दिया आप जब लोगों ने, नरकंकाल सरकार के जाएंगे, आदमी मिलावट करके आपने। तो जनता भयभीत हो गई कि अरे ये कहाँ आ गए। तो आप देखिए, दोनों क्या मेहमानों हो का गया? शुक्रिया। जो दर्शक अभी इस वक्त देख रहे हैं ये जान रहे होंगे कि जो मुद्दा जनता पर सीधे असर कर सकता है उस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। ये होड़ लगी रहेगी ऐसे ही। फिलहाल इस पेशकश में, इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।